आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अगर आपको मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है तो टाइप कर दें 12। ये सही, ठीक हो गया, ग्रेट। तो आज का जो हमारा सेशन है, ट्रेनिंग सेशन, इसका जो टॉपिक है वो है व्हाट वी हैव टू डू इन एफएलपी एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एफएलपी। ठीक है? आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे कि हमने एफओपी में क्या काम करना है और इसका क्या स्कोप है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम अस्का ज़हरून खालिद है। बेसिकली मैं इस्लामाबाद से बिलॉन्ग करती हूँ। एज़ अ सीनियर मैनेजर मैं एफएलपी में वर्क कर रही हूँ। को-फाउंडर हूँ मैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की। का अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कार प्लान लेवल 1 अचीव किया हुआ है। ठीक है? ग्लोबल रैली 2023 को क्वालीफाई किया हुआ है। शेरवान बोनस 2023 को क्वालीफाई किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ईएमआर 2024 को भी क्वालीफाई किया हुआ है। उसके बाद टूर्स की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 इंटरनेशनल टूर्स मैंने फॉरएवर के थ्रू किए हैं। एक अक्टूबर में, ठीक है, दुबई का, और एक अभी भी मैं दुबई आई हुई हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यूएई का सक्सेस डे हमारा था, उसको अटेंड करने के लिए। तो ये मेरा सेकंड टूर है और मैं दुबई में बैठ के जो है वो ट्रेनिंग भी आप सबको दे रही हूँ, सेशन लगा रही हूँ। अच्छा, वर्किंग की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 इयर्स मेरे हो गए हैं सक्सेसफुली, ठीक है, इस प्लेटफ़ॉर्म में काम करते हुए। और अपलाइन की बात करूँ, जिन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था, तो ग्रेट टीचर सर तौहीद इमरान बट, ही इज़ ऑल्सो सीनियर मैनेजर। ओके, सो अब अगर मैं बात करूँ कि अस्का खालिद कौन थी, अस्का खालिद का पास्ट क्या है, या अस्का खालिद जब एसएलपी में नहीं थी तो उसकी क्या पहचान थी, वो क्या कर रही थी? तो मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी एफसीपी प्री मेडिकल की पंजाब कॉलेज में। मैं अपने स्कूल में भी सेकंड जो है वो टॉपर थी। फिर मैंने पंजाब कॉलेज में एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप जो है वो मिली, ठीक है। बट बिज़नेस की बात की जाए तो कभी ना ही सोचा था बिज़नेस के बारे में कि करूँगी, ना ही मुझे नो हाउ थी कि क्या होता है बिज़नेस में, कैसे ग्रोथ होती है, लाइक कुछ भी नहीं पता था। बट अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो फैमिली है, जैसे टिपिकल पाकिस्तानी फैमिलीज़ होती हैं, स्ट्रिक्ट होती हैं, ठीक है? अलाउ नहीं करती गर्ल्स को कि घर से बाहर जाके वो काम वगैरह करें, तो मेरी भी फैमिली कुछ ऐसी ही थी, ठीक है? तो मुझे, बट अपनी मैं बात करूँ एज़ अ पर्सन, मुझे ये था कि लाइक मेरे बहुत बड़े ड्रीम्स थे, एम्स थे कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है। लाइक जैसे मेरी कज़िन्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करके वो कुछ कर नहीं रही, मैंने वैसे नहीं बैठना था। लाइक मुझे था कि मैंने ना अपनी पहचान खुद बनानी है। मुझे ये नहीं था कि मुझे किसी के नाम से बुलाया जाए। मुझे ये था कि लाइक अस्का खालिद को लोग जानें, अस्का खालिद की एक अपनी पहचान हो। तो प्लेटफ़ॉर्म अपॉर्च्युनिटी जब मुझे मिली, कैसे मिली, उसके बारे में बात करते हैं। मैं भी आप सबकी तरह मैंने एक फ़ॉर्म फिल किया था रैंडमली, ठीक है? एक दिन मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करी तो मेरे पास एक फ़ॉर्म आया था, मैंने उसको फिल किया और आई थिंक फ़ॉर्म फिल करने के 2 या 3 दिन बाद मेरे अपलाइन ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, ठीक है? सर तौहीद ने। तो मेरे नेक्स्ट डे लाइक उन्होंने मुझे चीज़ें वगैरह बताई और ये बात है राउंड अबाउट दिसंबर की, ठीक है? 2021 की। तो उन्होंने मुझे जो है वो सारी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की, मैंने ट्रेनिंग्स देखी, लाइक स्टेप बाय स्टेप जैसे आप लोगों को गाइडेंस मिली है, वैसे मुझे भी मिली, ठीक है? तो मैंने देन जो है वो मार्केटिंग प्लान देखा एफएलपी का, तो मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि लाइक इसका जो मेरा लाइक ड्रीम है ना, या एक मेरा एम है कि मैंने अपनी लाइफ में ये सब कुछ करना है, तो वो यही प्लेटफ़ॉर्म मुझे देगा, कम टाइम में, ठीक है? और उसके बाद जितनी चीज़ें मुझे चाहिए थी, लाइक टूर्स करने हैं, लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय करना है, अपनी पहचान बनानी है, फ़ेम चाहिए, ठीक है? वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही थी। देन मैंने जो है वो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करती रही, ठीक है? और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी ट्रेनिंग सेशन में मुझे एक बात कही थी मेरे अपलाइन ने कि लर्निंग है तो अर्निंग है, ठीक है? तो वही चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट की, मैंने लर्निंग की, ठीक है? मैंने लाइक सारे सेशंस लेना, रिव्यूज़ लिखना, अपने अपलाइन को भेजना, देन ग्रुप्स में आते थे वो रिव्यूज़, ठीक है? सीनियर्स देखते थे उन रिव्यूज़ को, तो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से ना मैंने वो सारा जितना भी मेरा ट्रेनिंग का 1 वीक था, मैंने उस टाइम पीरियड को किया। देन मैंने जब लाइक सारी मेरी हो गई ट्रेनिंग कंप्लीट,
मेरा जितना भी प्रोसीजर था हो गया, तो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अपना जो लेवल डन किया था वो मैंने 5 जनवरी 2022 को किया था। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि मैं एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी अबाउट बिजनेस, लाइक किस तरीके से हम फेस करते हैं नेगेटिविटीज को, या किस तरीके से हम लोग जो है वो बिजनेस को हैंडल करते हैं, किस तरह हम लोग फेस करते हैं ना इन चीज़ों को। तो मैंने फिर भी ये था कि मुझे मेरी वाई क्लियर थी कि लाइक पाकिस्तान में आप लोगों को पता है जॉब्स नहीं है, और हम लोग आगे अगर देखें एआई इतना ग्रो कर रहा है कि जितनी जॉब्स हैं भी ना वो भी नहीं रहनी। ठीक है, तो मुझे ये था कि लाइक कभी मैं डॉक्टर बनूंगी 5 6 7 साल बाद, उसके बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी, तो इतना मुझे वेट नहीं था। मुझे था कि बस मैंने करना है, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना है और जल्दी करना है। तो मेरे पास जब ये आया, यहाँ पे टाइम फ्रीडम था, एज जो है वो लिमिट का इशू नहीं था, तो मुझे था कि व्हाई नॉट, ज़्यादा ट्राई करने से जो है वो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने अपना कर लिया। बट यहाँ पे जब मैं अप्लाई करने वाली तो मुझे काफ़ी पर्सन्स की ना नेगेटिविटीज सुनने को मिली। लाइक मेरे नियर एंड डियरेस्ट जितने भी रिलेटिव्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, कि लाइक ये स्कैम है, फ्रॉड है, ऑनलाइन कौन अर्न करता है, ऑनलाइन तो अर्निंग होती नहीं, आपके साथ कोई स्कैम करेगा, आपके साथ कोई फ्रॉड करेगा। बट मुझे एक चीज़ थी कि मेरी ज़िंदगी है ना, तो अपनी ज़िंदगी में मैंने अगर अपना करियर बनाना है तो उसका राइट किसको होना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे होना चाहिए। ठीक है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मुझे ज़िंदगी एक बार ही मिलने वाली है, और एक अपॉर्चुनिटी अगर मेरे पास आई है, एक अपॉर्चुनिटी जो 160 प्लस कंट्रीज़ में जिसके ऑफिसेज़ हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, ठीक है? एक कंपनी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो काम कर रही है, गूगल कह रहा है कि बेस्ट बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, तो हम कौन होते हैं इसको स्कैम एंड फ्रॉड कहने वाले? तो यही चीज़ें मेरे माइंड में थी, देन मैंने कर लिया। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने अपनी रात-दिन एक किया, मैंने मतलब पूरा दिन मुझे क्रेज़ था कि बस मैंने काम करना है। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। एक्चुअली मुझे ना एज़ अ पर्सन बाबर आज़म से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, जो हमारे क्रिकेटर हैं। तो मुझे था कि लाइक वो भी एक बिल्कुल, आप लोग कह सकते हैं कि मिडल क्लास फैमिली से उठ के उन्होंने इतनी मेहनत की और माशाल्लाह आज जिस लेवल पर हैं, ठीक है, पाकिस्तान का ब्रांड बन गया है। तो व्हाई नॉट, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते हैं। तो एज़ अ पर्सन मैंने उस उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है। तो उनकी मैं जर्नी देखती थी, वो कहते थे कि मैं हार्ड वर्क मैंने नहीं छोड़ा, मैं दिन-रात मेहनत करता था। उसी चीज़ को मैं अपने काम में इम्प्लीमेंट करती थी कि मैंने भी करना है। व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं कर सकती? ऑब्वियसली कर सकती हूँ। तो 2.5 साल तक मैंने अपनी सही मेहनत रखी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह 2 एंड अ हाफ ईयर्स मुझे हो गए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे हूँ। मेरे अल्लाह पाक का बहुत करम है, अल्लाह मुबारक, कि अब वही लोग जो मुझे नेगेटिव कर रहे थे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, आज वही कह रहे हैं कि हमने भी जॉइन करना है। क्यों जॉइन करना है? क्योंकि उन्होंने देखा कि मैंने 2 इंटरनेशनल टूर्स क्वालीफाई कर लिए, ठीक है? 3rd मेरा इंशाल्लाह सितंबर-अक्टूबर में होगा, ईएमआर जो मेरा क्वालीफाई हुआ है। तो अगर मैं कर सकती हूँ एट द एज ऑफ 18-19, वो लोग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जो-जो मुझे देख रहे हैं, वो सब कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थी मेरी छोटी-सी जर्नी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। होप सो आप लोगों को वो जो है अपने साथ आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है? टॉपिक स्टार्ट करें या नहीं? बताएँ ज़रा मुझे। मैम जल्दी करें, वी आर सो एक्साइटेड। मैम आपकी जर्नी सुन के जब इतनी ज़्यादा कमेंट्स ऊपर जा रहे हैं, आपके मैसेजेस बहुत जो है ना वो तेज़-तेज़ मैसेजेस आ रहे हैं। इंशाल्लाह लास्ट में हम लोग बात भी करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूँगी। बट अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? Exactly. What we have to do in FLP and what is the scope of FLP. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक वेलनेस न्यूट्रिशन कंपनी है, ठीक है, जो ऑफर करती है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस को। ठीक है, लाइक आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि आप लोग अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा ओवर रिव्यू देते हैं कि यहाँ पे हमारा काम कैसे होता है और स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे व्हाट वी हैव टू डू इन एफएलपी, हमें एफएलपी में करना क्या होता है। ठीक है, हम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मेरी वॉइस क्लियर है सबको? क्लियर है तो टाइप कर दें 11। ओके, काफ़ी पर्सन्स को क्लियर है मेरी वॉइस।
फिर जिसको नहीं आ रही, मे बी आपका नेटवर्क इशू हो, अपने नेट को जो है वो इशू को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, क्लियर हुई आपको? ओके। तो फर्स्ट हमारा जो, अच्छा, एक चीज आप लोगों ने करनी है वो ये करनी है कि आप लोगों ने रजिस्टर और पेन अपने साथ जरूर रखना है। ठीक है, आप लोगों को जितनी चीजें बताई जाएंगी आप लोगों ने उनको नोट डाउन करना है और उनका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने अपने अपलाइन के साथ शेयर करना है। और मुझे भी इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करें। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है AK._.5566। ठीक है, तो आप लोग वहां पे जाके मुझे डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं जो भी मेरे टॉप 10 अच्छे रिव्यूज होते हैं सेशन के वो मैं जरूर स्टेटस पे शेयर करती हूँ, स्टोरी पे। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने रिव्यूज लाजमी नोट डाउन करने हैं और ये इंशाल्लाह आप लोगों को वर्किंग में भी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। हम लोग अपने आप को साइन करते हैं एफएलपी में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि हम लोग खुद जो है वो कंपनी के साथ जुड़ते हैं और हम लोग कंपनी के लाइक खुद को साइन अप कर लेते हैं और कंपनी में हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक पार्ट बन जाते हैं। आप लोगों को हमेशा एफपीओ आप लोगों को कहा जाता है। एफपीओ क्यों कहा जाता है? एफपीओ क्या होता है, किसी को पता है? एग्जैक्टली, वी आर एफपीओस, वी आर फॉरएवर बिजनेस ऑनर्स। ठीक है, ऑनर किसको कहते हैं आप लोगों को पता है ना? एग्जैक्टली, तो हम लोग फॉरएवर बिजनेस ओनर्स हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे साइन अप किया खुद को डिस्ट्रीब्यूटर एज अ। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को अपनी जो है वो टीम बनानी पड़ती है। रिक्रूट एंड मेंटर अदर्स टू जॉइन योर टीम, इंक्रीजिंग योर अर्निंग पोटेंशियल एंड लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। आप लोग पर्सन्स को गाइड करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, एक टीचर होता है। ठीक है, लाइक टीचर जैसे अपनी पूरी क्लास को, अपने पूरी जो है वो सर्कल को जिस तरीके से गाइड करती है, इसी तरह हम लोगों ने पर्सन्स को गाइड करना है। ठीक है, अबाउट आवर प्लेटफॉर्म हमने उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जितनी भी हमारे पास नॉलेज होगी एंड देन वो हमारी टीम बनते जाएंगे। ठीक है, एक हमारा ये भी काम होता है। उसके बाद हम लोग का काम क्या होता है, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट्स में। ठीक है, हम लोग अटेंड करते हैं ट्रेनिंग सेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स टू लर्न न्यू स्किल्स, नेटवर्क एंड स्टे अपडेटेड ऑन कंपनी न्यूज़। हम लोग खुद को लाइक जैसे अब हमारा ग्लोबल रैली हुआ। ठीक है, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, हमारा ईएमआर हुआ, अभी हमारा इवेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है वो चेयरमैन बोनस होता है। तो मुख्तलिफ हमारे पास इवेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग खुद को जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें और हम लोग खुद उसका जो है वो पार्ट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइज डिजिटल टूल्स। हम लोग यहाँ पर डिजिटल टूल्स को यूटिलाइज करते हैं। डिजिटल टूल्स क्या होते हैं, किसी के पास आइडिया है? एग्जैक्टली, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया। ठीक है, एंड मार्केटिंग मटेरियल्स, जैसे कि हमारे पास इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है। ठीक है, व्हाट्सएप है, एग्जैक्टली, लिंक्डइन है। ठीक है, यूट्यूब है। तो ये सारे ऐसे जो है वो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं कि हम लोग खुद डेली बेसिस पे यूज करते हैं। कि आप लोग यूज नहीं करते? हम लोग ये सोशल मीडिया यूज करें, लेकिन क्या इसका कोई फायदा हो रहा है? आप लोगों को अर्निंग हो रही है? नहीं हो रही, बट हम लोगों को अर्निंग हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को, इन्हीं सोशल मीडिया एप्स को यूज करके एक अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हैं। क्लियर हुआ? क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ है तो ऐसे टाइप करें, ऐसे करें, अगर क्लियर नहीं हुआ तो ऐसे करें। ओके, थम्स अप, एग्जैक्टली क्लियर। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, हम बिल्ड करते हैं टीम को, हम प्रमोशन करते हैं, हम शेयरिंग करते हैं, हम गाइडेंस का काम करते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट्स में, हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं डिजिटल टूल्स, एज ए टोल्ड यू सोशल मीडिया को यूज करके हम लोग यहाँ पे वर्किंग करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, अब ये सारी, अब मैंने आपको 4 मेन पॉइंट्स बताए हैं। अब आप लोगों को होगा नहीं ये तो हम नहीं कर सकते, ना 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 ना, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अच्छा जी, बिल्ड टीम तो कर ही नहीं सकते। तो ऐसे जस्ट आप लोगों को ये मेन हेडिंग्स बताई गई है, ये काम क्या करना है, कैसे करना है, ये फर्दर आप लोगों को 12 सेशंस की जो सीरीज मिली है ये बताई जाएंगी और लाइफ टाइम जो आप लोगों का अपलाइन है वो भी आपको गाइड करेगा। ठीक है, ये जस्ट मेन काम है, मेन चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, उसके बाद अब काम तो हमारा ये है, अब हम लोगों ने आगे क्या करना है, स्कोप क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, मैं आज एक होटल गई हूँ। ठीक है, उसका नाम था ईगल रेस्टोरेंट, मे बी, हाँ,
ईगल रेस्टोरेंट। तो मुझे उसका खाना बहुत पसंद आया। मैं वापस आई और मैंने अपनी लाइक कोलीग को बोला कि अज़ल्फ़ा आज खाना बहुत मज़े का था एक रेस्टोरेंट का, ईगल रेस्टोरेंट। कल हम दोनों वहाँ पे चलेंगे। कल मैं और वो चले गए, ठीक है। अब कंपनी जो रेस्टोरेंट है उसके तो जो है वो लाइक सेल हो रही है, ठीक है, चीज़ें उसकी जो है वो लाइक मार्केटिंग हो रही है। लेकिन क्या मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, मुझे तो कोई कमीशन नहीं मिलेगा। यही चीज़ है, बट अगर आप फॉरएवर में यही काम कर रहे हैं, आप रिकमेंडेशन कर रहे हैं, आप अपना बिज़नेस शेयर कर रहे हैं, तो उसका आपको एक अच्छा कमीशन मिलता है, ठीक है? और हर लेवल पे आप अगर मार्केटिंग प्लान को देखें, तो हर लेवल पे आप लोगों के जो है वो कमीशन, आप लोगों के पे-आउट्स, आप लोगों के जो है वो लाइक वाउचर आप लोगों के इंक्रीज़ होते हैं। क्लियर हुई आप सबको मेरी बात? ये काम होता है हमारा यहाँ पे। हम लोग लर्निंग करते हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सिखाते हैं, हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो हमारे काम में आती हैं, ठीक है? अब हमारा यहाँ पे सेकंड जो पार्ट है टॉपिक का, व्हाट इज़ स्कोप इन एफएलपी? स्कोप क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ग्लोबल रीच मिलती है। क्यों? एज़ वी नो एफएलपी ऑपरेट कर रही है 160 प्लस कंट्रीज़ में, ठीक है? यहाँ पे इसका जो है वो अच्छे खासा बिज़नेस हो रहा है, ठीक है? और उसके साथ-साथ इसके 160 प्लस कंट्रीज़ में ऑफ़िसेज़ हैं, ठीक है? तो अगर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूएई के साथ मैं रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है? तो अगर मेरा यहाँ पे लाइक आईडी है, ठीक है? तो मुझे लाइसेंस मिला। आप लोगों को पता है जब हम अपना फर्स्ट लेवल क्वालीफाई करते हैं तो हमें एक 12 डिजिट्स की आईडी मिलती है, ठीक है? तो वो हमारा लाइसेंस होता है कि हम लोग 160 ममालिक में काम कर सकते हैं। क्लियर हुई आप सबको ये बात? एग्ज़ैक्टली, तो यहाँ पे हमें ग्लोबल रीच मिलती है। कोई भी जॉब, कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जो आप 160 ममालिक में कर सकें, लेकिन हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऐसा बिज़नेस है जो मैं 160 ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर सकती हूँ। अपना बिज़नेस जो है वो मैं एक्सपेंड कर सकती हूँ। उसके बाद सेकंड हमारा स्कोप है फ्लेक्सिबल बिज़नेस मॉडल। लाइक यहाँ पे आप लोगों को टाइम फ्रीडम है, यहाँ पे आप लोगों को कोई जो है वो ये इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि कोई बॉस है जिसने हमें कहना है 9 टू 5 जॉब करो और उसकी पेमेंट देनी है, अगर नहीं करोगे तो इतनी अमाउंट कट होगी, कुछ भी सीन नहीं है, ठीक है? आप लोग वर्क करो पार्ट टाइम या फुल टाइम, ये डिपेंड करता है आपके गोल्स और आपके स्केड्यूल पे। अब मेरी टीम में माशाल्लाह आई थिंक 1000 प्लस हाउसवाइफ्स काम कर रही हैं। टोटल मेरी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह 3000 4000 प्लस पर्सन्स काम कर रहे हैं। तो उनमें 1000 प्लस जस्ट हाउसवाइफ है, ठीक है? जो पार्ट टाइम काम करती हैं, वो अपने लाइक घर में भी घर को टाइम देती हैं, अपने बच्चों को टाइम देती हैं और उसके साथ-साथ जो है वो यहाँ पे काम भी करती हैं। अब ये वो वर्किंग वूमेन्स थी जो पहले जॉब कर रही थी 9 टू 5, लेकिन वो टाइम और अपने घर को मैनेज नहीं कर सकती थी। बट जब से इन्होंने फॉरएवर को जॉइन किया, माशाल्लाह ये लोग जो है वो बिल्कुल कम टाइम में और इनका जब दिल करता है लाइक अपने प्रॉपर शेड्यूल के साथ ये लोग यहाँ पे काम कर रही हैं। यहाँ पे भी अच्छा काम कर रही हैं और घर को भी अच्छे से मैनेज कर पा रही हैं, ठीक है? इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स हैं अपनी स्टडीज़ के साथ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ मेडिकल की, ठीक है? तो मैं भी पार्ट टाइम काम करती हूँ, ठीक है? इसी तरह कुछ जॉब होल्डर्स हैं, वो जॉब भी करते हैं और साइड बिज़नेस उन्होंने एफएलपी को रखा हुआ है। और मोस्टली मेरी टीम जो पहले जॉब करती थी, उन्होंने जॉब को छोड़ दिया है और वो फुल टाइम जो है वो फॉरएवर को दे रहे हैं, ठीक है? तो थर्ड हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट है लीडरशिप अपॉर्च्युनिटीज़। यहाँ पे आप लोगों को लीडरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पे आप लोगों को लेवल वाइज़ आप लोगों की जो है वो अथॉरिटीज़ बढ़ती जाती हैं। आप अपनी टीम को लीड करते हो, आपको फ़ेम मिलता है, ठीक है? लाइक आजकल की हमारी जो जनरेशन है उसको क्या चाहिए? अच्छा पैसा, अच्छा रहन-सहन, अच्छा फ़ेम, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको जब एक प्लेटफ़ॉर्म में नज़र आ रही हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म आपको वो दे रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, आप छोटे से छोटा बिज़नेस भी स्टार्ट करो ना, एक करियाने की दुकान खोल लो, उसके लिए भी आपको 9 से 10 लाख चाहिए ही चाहिए। तब वो आपका बिज़नेस आप रन कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप एक मामूली सा बिज़नेस भी शुरू नहीं कर सकते। जॉब्स तो दूर की बात है ना, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे, डिग्री कंप्लीट करने के बाद काफ़ी जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स पे अगर आप पूरा उतरते हो, तो तब आपको एक जॉब मिलती है और जॉब भी स्टार्टिंग में 25 टू 30 के, इससे ज़्यादा होता है नहीं। लेकिन अगर फॉरएवर
फॉरएवर आपको ये लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहा है कि 6 महीनों में अपनी इनकम को 6 फिगर अर्नर बना लो। और काफी मैंने पर्सन ऐसे देखे हुए हैं, लिटरली मेरी टीम में मौजूद हैं, जो फर्स्ट 2 मंथ्स में ही अपनी इनकम 6 फिगर अर्नर जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की, ये पावर है हमारे PCFLP की, कि आप 1 महीने में ही 6 फिगर अर्नर बन सकते हो। क्यों? क्योंकि फॉरएवर कहता है दिन रात मेहनत करो, दिन रात काम करो, मेहनत करो, उसका सिला हम लोग जो है वो अल्लाह पाक की जात देगी। ठीक है, एज अ मुस्लिम हमारा यही मान है। और उसके बाद फॉरएवर आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपको फॉरएवर ये नहीं कह रहा 9 to 5 जॉब करो एज अ जॉब, और यहाँ पे बस 25-30 हजार कमाओ, जितनी आपकी जो है वो लिमिट होगी उतनी अर्न कर सकते हो, उससे ज्यादा अर्न नहीं कर सकते हो। नहीं, फॉरएवर आपको ये नहीं कह रहा। ठीक है, फॉरएवर आपको क्या कह रहा है? फॉरएवर आपको कह रहा है आप जितना चाहते हो आप उतना अर्न कर सकते हो। ठीक है, अर्निंग पोटेंशियल, एज आई टोल्ड यू, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। ठीक है, हमारे सीनियर एक चीज कहते थे कि फॉरएवर पैसों का समंदर है, जितना डूबते जाओगे उतना आप पैसा निकालते जाओगे। और लिटरली लिटरली कुछ मंथ्स में ऐसा होता था कि मेरा जो है वो यूनी कॉलेज ऑफ है, तो मैं क्या करती थी, मैंने फुल टाइम भी यहाँ पे काम किया, और उस मंथ के माशाल्लाह मेरे पे आउट्स भी बहुत अच्छे बने हैं। ठीक है, इसी तरह काफी पर्सन हैं जो फुल टाइम काम करते हैं और लिटरली 2 to मंथ की जो है वो इनकम होती है वो 1 मंथ में जो है वो अर्न कर लेते हैं। ठीक है, और अगर जॉब होल्डर्स की बात की जाए तो जॉब होल्डर्स आई थिंक जो 6-7 महीनों में अर्न करते हैं, वो यहाँ पे एक बिजनेस FBO की जो अर्निंग है वो हाफ मंथ की या 20 डेज की उतनी अर्निंग होती है, लिटरली। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। लाइक जैसे आप लोग तो भी हमारे बिगनर्स है ना, आप लोगों को जैसे हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरह हमारी एक प्रॉपर टीम जो भी काम कर रही है उनको भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। कौन सी ट्रेनिंग होती है, कैसी होती है, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उसके साथ साथ सपोर्ट, आप लोगों को अपने सीनियर्स की मेंटरशिप मिलती है, आप लोगों को प्रॉपर सपोर्ट मिलती है। लाइक मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, बट स्टिल मेरे अपलाइन मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो CEO हैं सर मोहम्मद अब्दुल्ला, मेरे जो सीनियर अपलाइन है सर अली जाहिद, मेरे खास तौर पे मेरे स्पेशली मेरे अपलाइन सर तौहीद इमरान बट अभी तक सपोर्ट करते हैं। लाइक अभी भी हम लोगों को कहीं भी कुछ भी इशू आए, या फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स हैं, टीम को मैनेज नहीं हो पा रहा, तो ये लोग हमारी बैकबोन बने हुए हैं। ठीक है, लाइक अभी भी मैं अपलाइन को कहूँ सर मेरे एग्जाम्स हैं तो थोड़ा सा, तो वो प्रॉपर मुझे हेल्प करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट देते हैं। लेकिन अगर बाकी हम किसी प्लेटफॉर्म की बात करें, बाकी हम किसी बिजनेस की बात करें, तो आई डोंट थिंक सो कि वहां पे ऐसा होता है। ठीक है, बट हमारे प्लेटफॉर्म में हमारा यहाँ पे टीम वर्क है। इवन हमारी जो टीम का मोटिव है वो ये है, वी राइज बाय राइजिंग अदर्स। ठीक है, हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल इस तरीके से सपोर्ट करते हैं जैसे हमारा अपना काम है। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरीके से खुलूस से रहते हो, ईमानदारी से रहते हो, तभी आपका बिजनेस ग्रो करता है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है रिकग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स। अब फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे कुछ भी अर्न करोगे ना, बिजनेसेस में ऐसे नहीं होता, जॉब्स में भी ऐसे नहीं होता, बस हमारे प्लेटफॉर्म में आपको अर्निंग मिल रही है, आपको फेम मिल रहा है, आप लोगों को यहाँ पे फ्रीडम ऑफ टाइम है, फ्रीडम ऑफ अर्निंग है। उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे रिकग्नाइजेशन और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी अर्न करोगे, आप अगर टॉप 1 में जाओगे, टॉप 10 पे आओगे, आप लोग यहाँ पे जो है वो अपना EMR ग्लोबल रैली कुछ भी आप लोग क्वालिफाई करोगे, तो उसकी आपको प्रॉपर रिकग्नाइजेशंस मिलेंगी, प्रॉपर आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अभी कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें आप लोगों को जो है वो ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। ठीक है, अभी हमारा रिसेंटली इस्लामाबाद में एक इवेंट हुआ था सक्सेस डे का, मैंने भी आप लोगों को इंस्टाग्राम ID दी है, आप लोग वहाँ पे हाईलाइट्स भी चेक कर सकते हैं, जो मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो उसकी हर पर्सन को AS से लेके हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, हमारे जितने भी जूनियर्स हैं, सब पर्सन को अपनी रिकग्नाइजेशन मिली है। जितने पर्सन ने अच्छा बिजनेस किया था, अच्छी जो है वो जिसकी परफॉर्मेंस थी, एक प्रॉपर उनको जो है वो उनकी अचीवमेंट्स मिली हैं, उनको रिकग्नाइजेशन मिली है। अभी हमारा UAE का सक्सेस डे हुआ, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी अचीवमेंट्स थी, चेयरमैन बोनस, FGR, कार प्लान, उसके बाद EMR, वो सारी मुझे जो है वो क्वालिफिकेशंस मिली हैं। ठीक है, तो जितनी भी मेरी अचीवमेंट्स और मोमेंट्स हैं मेरी जर्नी के, वो कुछ जो है आप कह सकते हैं 100 में से
5 to 10% कुछ डाटा मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट पिक्चर जो है ये मेरी स्पीच का है, अभी हमारा जो रिसेंटली इस्लामाबाद में सक्सेस डे हुआ, ठीक है। सेकंड जो पिक्चर है ये हमारे इंडिया के एक लीडर हैं समानिक अग्रवाल, ठीक है, जिनके सेशन देख के मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। बट अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना सिस्टम है, ठीक है, PCSLP का, तो ये अभी भी हमें जो है वो स्पॉट कर रहे हैं। तो ये सरमानिक है, उनके साथ मैं हूँ, मेरे अपलाइन है और साथ हमारे पर्सन है, ठीक है, जो हमारे मास्टरमाइंड हैं, जो यहाँ पे हमारा सारा सिस्टम हैंडल कर रहे हैं दुबई में। उसके साथ जो पिक्चर है ये मेरी अचीवमेंट की पिक्चर है, ठीक है। ये इस्लामाबाद सक्सेस डे में हमारे जो मेरे अपलाइन है, सीनियर अपलाइन और मोस्ट सीनियर अपलाइन जो CEO हैं, उनकी तरफ से मिली है, ठीक है। उसके बाद अभी जो UAE का सक्सेस डे हुआ, मुझे स्टेज पर बुलाया गया स्पीच के लिए, ये उसकी पिक्चर है। देन आगे चेयरमैन बोनस का मुझे कॉइन मिला, उसकी है। ये भी आगे मेरी जो है वो सीनियर मैनेजर की सैश पिन्स और कॉइन जो है वो उसकी अचीवमेंट है। देन फिर ये हमारे सारे सीनियर मैनेजर्स हैं, ठीक है, सर अब्दुल्ला से लेके सर अली जाहिद, सर तौहीद, उनकी डाउन में, मेरी डाउन में सारा हैं, वो जस्ट मिसिंग है, उनके डाउन सर एजाज, उनकी डाउन में मायशा, जितने भी हमारी टीम की सीनियर मैनेजर्स हैं उनकी पिक्चर है। देन भी मेरा अभी ईगल मैनेजर रिट्रीट हुआ, ठीक है, इटली का मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उसका पोस्टर है, ठीक है। फिर फॉरएवर के ऑफिस में अभी हम लोग लास्ट गए थे, उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ फॉरएवर स्टाफ के साथ ऑफिस की। यहाँ पे नीचे एक पिक्चर है जिसमें मैंने अपनी टीम को ट्रेनिंग दी थी, लेक्चर दिया था, ठीक है, लाइव हमारा सेमिनार हुआ था। उसके बाद एक सक्सेस डे की पिक्चर है, ठीक है। तो ये सारी पिक्चर्स जो हैं ये मेरी एक लाइक आप लोग कह सकते हैं छोटे छोटे मोमेंट्स थे जर्नी के, जो मैंने सोचा आप सबके साथ में शेयर करूं। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा सेशन, कुछ समझ आया? मैम अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा सुन के। ग्रेट मैम, जज़ाकल्लाह। मैम थैंक यू सो मच। यूर वेलकम। ये अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? अगर है तो आप लोग बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैम आपको कितना टाइम हुआ? मुझे 2.5 ईयर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरे पेरेंट्स नेगेटिव करते हैं। देखिए पेरेंट्स हम उनको गलत नहीं बोल सकते, उन्होंने जितना देखे उतना नहीं हम लोगों ने भी नहीं देखा, बट यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक करते हैं। हम लोग जब ट्रेनिंग लेते हैं ना तो हम लोग साथ साथ चीजें अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाते, ठीक है, जिसकी वजह से इशू क्रिएट होता है। अगर आप जो चीजें आप देख रहे हैं, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या आपको समझ आ रही है, आपको लगता है मेरा फ्यूचर ये है, तो आप अपने पेरेंट्स को भी वो चीजें दिखाएं, तभी तो उनको समझ आएगा कि हमारे बच्चे का फ्यूचर यहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। और मैं लिटरली आप लोगों को बताऊं, अभी हम इवेंट पे गए, सबसे ज्यादा यंगस्टर्स वहां पे पाकिस्तान के, और मैं वहां पे यंगेस्ट पर्सन थी जिसने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स की हुई है, ठीक है। वहां पे इतना यंगेस्ट पर्सन कोई भी नहीं था, ठीक है। लाइक सबसे प्रेज मिल रहा मुझे, ईरान के सफायर मैनेजर, इंडिया के, जितनी भी ये सारी वीडियोस मेरी जो है वो इंस्टाग्राम पर हैं, आप लोग जाके जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो लाइक मैंने एक चीज वहां पे रियलाइज की, आज भी हम ऑफिस में गए फॉरएवर के, वहां पे एक ईरान की फीमेल पर्सन थी 55 ईयर्स की, और उन्होंने कुछ टाइम पहले अपना AS लेवल डन किया, ठीक है। तो मैं यही उनको देख के सोच रही थी कि देखिए अगर हम लोग इस एज पे ज्वाइन कर रहे हैं तो उस एज पे हम लोग किस लेवल पर होंगे? मे बी आ सेंचुरियन डायमंड मैनेजर, मे बी आ डायमंड सफायर मैनेजर। बट जो लोग उस एज पे 55 ईयर्स में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो तो कामयाब बहुत लेट होंगे। लेकिन हमें अल्लाह पाक का इतना करम है कि हमें इतना जल्दी ये प्लेटफॉर्म मिल गया, इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हम लोग तो उस एज पे बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को यही चीज बोलूंगी कि गर्ल्स के लिए बहुत सेफ प्लेटफॉर्म है। जिस तरह देखें, मैं अभी भी, मेरी मदर मेरे साथ है, मैं आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, इसी तरह घर भी हम लोग जाते हैं, जब सेशन वगैरह लगाते हैं घर में, जब मैं होती हूँ तो वहां पे भी मेरे पेरेंट्स मेरे सामने होते हैं, मेरे सिबलिंग्स, तो हम लोग वहां पे भी जो है वो काम कर रहे होते हैं। आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, ठीक है, एज अ गर्ल आप लोगों को काफी चीजें फेस नहीं करनी पड़ती। घर पे सेफ एंड साउंड रह के आप लोग एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं, और सिर्फ अमाउंट नहीं, बहुत कुछ जो अभी हमारे रहने की जितनी भी हमारी लाइक आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स या जितनी भी चीजें हमें जरूरत होती हैं, वो सब तो हमें फॉरएवर दे रहा है। फिर चाहिए क्या? फॉरएवर ने हमें पाकिस्तान से दुबई
लाया, ठीक है। हम लोगों ने इतने माशाल्लाह जो है वो यहाँ पे स्पॉट्स जो है वो हम लोगों ने लाइक किए। उसके बाद विजिट किए, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी, और बिल्कुल आप लोग कह सकते हैं लाइक शॉपिंग के लिए गए, जो दिल किया वो शॉपिंग की, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपनी अर्निंग से कर रहे हैं। अर्निंग कहाँ से हुई? फॉरएवर से हुई। ये पूरा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पेड ट्रिप था फॉरएवर की तरफ से, ठीक है। इसी तरह हमारा लास्ट ग्लोबल रैली हुआ इंडिया का, ठीक है। बट ड्यू टू सम वीज़ा इशू हम नहीं जा सके, बट उसकी अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गई, ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इटली का टूर हुआ। तो क्या आपको कोई जॉब या एज अ स्टूडेंट हम ये सब कुछ क्वालिफाई कर सकते थे? आई डोंट थिंक सो कि कर सकते थे। बट फॉरएवर ना कि मेरी एज देख रहा है, ना कि मेरा बैकग्राउंड देख रहा है, वो कुछ भी नहीं देख रहा। वो सिर्फ मेरी मेहनत देख रहा है। मैं मेहनत कर रही हूँ तो फॉरएवर वो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी है, ठीक है। स्टेप लेना है। स्टेप नहीं लेंगे तो कभी भी आगे नहीं आ सकते। स्टेप लेंगे तब भी आप लोग आगे आएंगे, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं आप लोग स्टेप लेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो हमारा आज प्रेजेंट है वो कल आप लोगों का फ्यूचर होगा, ठीक है। बाकी हमारे सेशन का भी टाइम होने लगा है एंड, ठीक है। किसी और को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम मैं अपनी मदर के साथ सेशन ले रही हूँ एंड लिटरली वो बहुत इंस्पायर हुई है आपसे और मुझे भी कह रही हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जज़ाकल्लाह आंटी, थैंक यू सो मच। और आप भी अपनी बेटी को सपोर्ट करें, ठीक है? आज मैं यहाँ पे आई हुई हूँ ना, लास्ट टाइम तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली आई हुई थी, बट अभी भी मेरी अम्मी आई हैं, मेरे भाई आए हैं, ठीक है? तो इसी तरह आप लोग भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें। आप लोग अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा, ठीक है? कल को आप लोगों के बच्चे कामयाब होंगे ना, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को खुशी होगी, ठीक है? सबसे ज़्यादा आप लोगों को भी साथ जो है वो रिकॉग्नाइज़ेशंस मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बच्चे तो आपके हैं। मेरा ये मानना है कि माँ-बाप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए सर्व कर देते हैं जब उनकी औलाद होती है, ठीक है? इवन देन अपना पेट काट के अपनी औलाद की ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे तो आप लोगों के बच्चे अच्छा काम करने जा रहे हैं, अपना करियर बनाने जा रहे हैं। सिर्फ़ अपनी लाइफ़ को जो है वो सिक्योर नहीं करने जा रहे, आपकी भी लाइफ़ को सिक्योर करने जा रहे हैं। तो फिर आप यहाँ पे अपने बच्चों का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अपने बच्चों का साथ दें, खुद बैठ के ट्रेनिंग्स लें, खुद बैठ के सेशंस लें, आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि ये कोई गलत काम नहीं है। ये एक ऐसा काम है जो आप लोगों की आने वाली 100 नस्लों को जो है वो सँवार सकता है, ठीक है? लिटरली मैं लिख के दे सकती हूँ आप लोगों को। तो देर ना करें, अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करें, हमारे साथ वर्किंग में आएँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग सब मिल के काम करेंगे, ठीक है? बाकी आप सब मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पे आप लोगों को मेरी सारी अचीवमेंट्स वगैरह मिल जाएँगी, ठीक है? और होप सो कि हम लोग एज़ अ असिस्टेंट सुपरवाइज़र आप सबके साथ एज़ अ कोलीग जल्द से जल्द काम करें, ठीक है? तो बाकी सब दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन आप लोगों के साथ मैं ज़रूर लगाऊँगी, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। सून हम मिलेंगे न्यू ट्रेनिंग के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।